AIEEE 2011 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें ए बी सी जो है वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0 है। तो अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है किसके इक्वल होगी। तो इसमें हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आ जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो जैसे अगर ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है और ये इवेंट सी है, ए बी और सी, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो ए भी छोड़ दो बी भी छोड़ दो और ये वाली इवेंट ये आ जाएगी, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा सी माइनस, इससे अपने को क्या हटाना है, ये हटाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहां पर जैसे आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों चीजें ये वाली ये दो बार हट चुकी हैं, तो प्लस लिखोगे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू 0 दे दी है तो इसे हम वैसे छोड़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो जैसे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो उसमें ये आपने जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब ये भी हट चुका है और फिर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये दो बार हट चुका है, तो प्लस आपको एक बार ये करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसे हम छोड़ सकते हैं। अब ये जो इवेंट्स है वो कैसे है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, सॉरी यहां पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन को सी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हर जगह कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस ये बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आएगा इसका आंसर। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है तो यहां पर अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।